प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जनसभा को संबोधित करते हुए मंच पर ही फफक कर रो पड़े। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी जाति के कारण लोग उनके खिलाफ हैं। उन्होंने जनता से भी पूछा कि क्या राजाओं के गढ़ में तेली सांसद नहीं बन सकता। जाति आधारित उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? संगम लाल क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। संगम लाल गुप्ता के इस बयान के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने उनकी वीडियो वायरल होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या सांसद संगम लाल गुप्ता क्षत्रिय जाति के लोगों को वोटर नहीं मानते। खैर, ये तो वीडियो और बयान की बातें हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें ये बयान क्यों देना पड़ा। क्या उन्होंने बयान देकर पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है? दरअसल पूरा मामला प्रतापगढ़ जिले का है, जहां के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ जनसभा कर रहे थे। इस दौरान अपना दर्द बयां करते हुए उनके आंसू छलक आए। बीजेपी प्रत्याशी ने रोते हुए जातिगत दर्द बयां किया और कहा, तेली समाज से हूं, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता? राजाओं के गढ़ में सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है। करीब 2 दिन पहले ही अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट में पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है कि कुंडा हमारी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के बाद अब जब चुनाव अवध पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, तो बीजेपी ठाकुर समुदाय को मैनेज करने में जुटी है। और इसके पीछे वजह यह है कि अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में कहीं न कहीं ठाकुर समुदाय के वोटर सियासी तौर पर काफी प्रभाव में माने जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी पश्चिम की गलती पूर्वांचल और अवध के बेल्ट में नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि ठाकुरों की नाराजगी से बीजेपी के मिशन 80 पर ग्रहण लगने का खतरा दिख रहा था। इसलिए बीजेपी अब ठाकुरों को साधने की कवायद तेजी से कर रही है। इसे 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला, अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात। चुनाव के बीच खबर आई थी कि जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई थी, जिसे ठाकुर समाज की नाराजगी को दूर करने से जोड़कर देखा जा रहा है। राजा भैया यूपी में ठाकुर समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी पकड़ सिर्फ प्रतापगढ़ सीट पर ही नहीं, बल्कि सुल्तानपुर से लेकर अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र तक है। राजा भैया 2004 से लेकर 2017 तक सपा के सियासी मददगार साबित होते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद से राजा भैया विधान परिषद से लेकर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े रहे। इसके अलावा बीजेपी के मुद्दे पर भी सदन से सड़क तक सुर में सुर मिलाते नजर आए। राजा भैया चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद माना जा रहा था कि राजा भैया प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर सपा के लिए मदद कर सकते हैं। हालांकि राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन देने से इनकार कर दिया। अब जरा याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे देर से अगर किसी लोकसभा सीट पर टिकट का ऐलान किया तो वो बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट थी। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में फंसे बृजभूषण शरण को उम्मीदवारी को लेकर
बीजेपी कशमकश में फंसी हुई थी क्योंकि उनका अपना सियासी आधार है। गोंडा और बस्ती मंडल में ठाकुरों के बीच बृजभूषण सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विजय रूपाला के बयान को आधार बनाकर ठाकुरों ने प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने में दांव चला, जिसका ही असर है कि बीजेपी ने भले ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना दिया हो, उनका टिकट काट दिया हो, लेकिन पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बनाने के बजाय उनके बेटे करण बृजभूषण सिंह को टिकट दिया। कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह लगातार 3 बार से सांसद हैं। इसके अलावा गोंडा और बलरामपुर सीट से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने जिस सीट पर बृजभूषण सिंह को उतारा था, उन सीटों पर जीत हासिल कर उन्होंने पार्टी की झोली में डाल दी। उन्होंने बलरामपुर सीट रिजवान जहीर जैसे दिग्गज नेता से छीनी थी और इसके बाद उन्होंने कैसरगंज सीट से जीत हासिल की और उसकी हैट्रिक लगाई, जिसके चलते ही उनका टिकट अंतिम समय तक फंसा था। बीजेपी यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण को टिकट देने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने ठाकुर वोटों के चलते ही बीच का रास्ता निकाला और उनके बेटे को प्रत्याशी बना दिया। जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। धनंजय की पत्नी के चुनाव लड़ने से ठाकुर वोटों में बिखराव का खतरा बना हुआ था। बीजेपी के लिए धनंजय फैक्टर एक बड़ी टेंशन बन रहा था, जिसके चलते ही उनके मैदान से हटने की स्क्रिप्ट लिखी गई। राजा भैया और धनंजय सिंह के बीच काफी गहरे रिश्ते हैं और माना जाता है कि राजा भैया के जरिए ही धनंजय सिंह को साधने का काम किया गया। धनंजय सिंह की छवि एक ठाकुर बाहुबली नेता की रही है और उनका सियासी असर सिर्फ जौनपुर सीट तक ही सीमित नहीं बल्कि पूर्वांचल की सीटों तक है। इतना ही नहीं, धनंजय सिंह ने शुरू से ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और बाहुबली ब्रजेश सिंह के गुट में रहे। इसके चलते धनंजय सिंह की अपनी सियासी पकड़ पूर्वांचल के ठाकुरों के बीच मजबूत मानी जाती है। धनंजय सिंह के जरिए बीजेपी ने ठाकुरों को सियासी संदेश देने की कोशिश की है। वो भले ही अभी खुलकर ना बोल रहे हो, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अब सवाल उठता है कि क्या अनुप्रिया पटेल और संगम लाल गुप्ता ने बयानबाजी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? इसे ऐसे समझिए, राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर आते हैं तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, कारण कि इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। कौशाम्बी में वोट पड़ चुके हैं, पर प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद में अभी चुनाव होने बाकी है। इन सभी सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है, पर ये निर्भर इस पर करेगा कि राजा भैया के विरोध का स्तर क्या है।